बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर एंड यू आर वाचिंग फिर लग पता जाएगा। पीएसएल के वाले से बात करें जी, कल हमने क्वालिफायर देखा जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री हासिल करके फाइनल में जगह बनाई और आज एलिमिनेटर 1 था जिसमें हमने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया और हैदराबाद की क्या बात है जी, वो आए ऐसी पीक पकड़ी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने एक दफ़ा फिर विक्ट्री हासिल की जी। उन्होंने मुल्तान सुल्तान जो बड़ी बैलेंस साइड नज़र आ रही थी उनको इवेंट से बाहर कर दिया। इन सब पे बात करेंगे और बाबर आजम की सेंचुरी को भी डिस्कस करेंगे। क्या ये वाकई फ्लो आ गया है, जो किंग बाबर है वो बैक इन फॉर्म है? इन सब पे बात करने के लिए सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। देखिए, ये मुल्तान सुल्तान को आपने बैलेंस तो कह दिया, लेकिन इनकी जो हातिम तई के तोते की तरह इनकी जान जो थी ना, वो दो ओपनर्स में थी। और दो ओपनर्स इनके जो थे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। पूरी पीएसएल में उनकी सबसे ज़्यादा ओपनिंग की एवरेज थी 54 रन्स की। और जी आज दोनों ओपनर्स जो थे वो 28 पे ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी और बैक टू बैक आउट हो गए। एक भी दोनों में से लंबा नहीं खेल सका। और दोनों की शॉटें जो थी ना, वो इस पिच और इस कंडीशन और इतने बड़े मैच में खेलने वाली शॉटें नहीं थी। यानी आप स्मिथ ने एक क्रॉस मारा, कैच छूटा, उसने फिर दूसरा क्रॉस मारने की कोशिश हाँ। की और वो आउट हो गए। साहिबजादा फरहान ने क्या शॉट मारा, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आई कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या बताना है, क्या चाह रहे थे। शायद वो रूम बनाना चाह रहे थे कि ऑफ स्टंप के ऊपर से मारूं। बॉलर ने रूम भी नहीं दिया, लेंथ भी थोड़ी हार्ड लेंथ थी, तो वो ऑकवर्ड सी पोजीशन में चले गए। और लेकिन शायद उस वक्त इस तरह से डेस्परेशन की ज़रूरत नहीं थी, उनको लंबी बारी लेनी थी। और बाकी भी जो आने वाले प्लेयर्स थे उन्होंने भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जल्दबाजी कुछ की और कुछ ये था कि पिच को उन्होंने बिल्कुल सही से देखा नहीं। इनके जो कप्तान थे एश्टन टर्नर, उन्होंने मैच से पहले कहा ये 200 की पिच है। ये पिच बड़ी ड्राई पिच थी, बड़ी खुश्क थी, और इसका रंग और इसका सरफेस पे हाथ लगाएं तो आपको शक्ल बता रही थी कि ये ड्राई है, इसको पानी इतना नहीं लगा हुआ और इस पे थोड़ा सा पेस में कमी हो गई है। दूसरा हिट थ्रू द लाइन। पिच बुरा नहीं था, लेकिन वो जबरदस्तियों वाला पिच नहीं था ये। और जिस तरह रात पड़ती है फिर पिच बेहतर होता है। अगर वो पहले 6 ओवर 70-80 के बजाय 40-50 टारगेट करते और विकेट ना देते तो शायद सिनारी और होता और शायद फिर भी रन 180 से ऊपर चले जाते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल और तरह की बैटिंग की और बुरी तरह फंस गए। वो तो खुशकिस्मत है कि शान मसूद ने बहुत शानदार पारी ली, बहुत ही अला खेला वो, और वो ले गया स्कोर को 160 तक। और जो है बाद में जिस तरह हैदराबाद ने चेस किया, हैदराबाद की टीम बेटर टीम है। वो एक तो 6 मैच इकट्ठे उन्होंने जीते हैं, नॉक बीच में एक मैच हारे थे, लेकिन वो तो हर मैच ही नॉकआउट की तरह खेल रहे हैं पिछले कई मैचों से। जी तो जिस तरह वो इस टाइम मेंटली कह लें कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है, जितना ऑन दी एज, लिविंग ऑन दी एज के बाद जिस तरह वो जीते हैं और कमबैक उन्होंने किया है, तो ऐसी टीमें ज़हनी तौर पे बड़ी मजबूत हो जाती हैं। फिर मैक्सवेल के आने से उनका बैलेंस बेहतर हुआ, बॉलिंग में, बैटिंग में एक्सपीरियंस उन्हें मिला। वो एक डिफरेंट आउटलुक बन गई। उस्मान खान चल पड़े और बहुत कंसिस्टेंटली चलना शुरू हो गए। और आज तो उनके लिए खुशी की बात है कि जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी है, आज मां सदाकत ने भी बड़ी अच्छी बारी हाँ, ले बहुत दी। आउटस्टैंडिंग। तो और साइम अयूब को भी 15-16 रन नॉट आउट मिल गए, थोड़ा मिडिल में प्रैक्टिस मिल गई, उससे भी आपको फायदा होता है। तो आई थिंक हैदराबाद डिजर्विंगली जीती। उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद अली ने, उसने, हुनैन शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेटें आतिफ भी ने ली सब ने। और टारगेट पे बॉलिंग की, ज्यादा अपनी लाइन लेंथ से ऑफ नहीं हुए और लेंथ्स भी अच्छी हिट की। आकिफ ने भी जोर लगाया, तेज बॉलिंग की। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी उनकी डोमिनेंट थी, बड़ा यकतरफा सा मुकाबला था। और जो मुल्तान सुल्तान थी ना, ऐसा लगा आज वाई दे डिडंट टर्न अप। वो एक तो ओपनिंग नहीं चली और उसके बाद भी उनकी बॉलिंग वैसे ही बहुत वीक थी। पीटर सिडल उनके मेन बॉलर थे और स्पिनर में उनके पास फैसल अकरम जो है वो लीडिंग स्पिनर, या रफात मिन्हाज थे। और आज शायद उन्हें स्पिनर से अटैक करना चाहिए था। उन्होंने अपने दोनों रिलेटिवली यंग और इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को यूज किया और वो तो ऊपर से इतना स्कोर करा लिया, मैच तो वहीं पे साइड पे हो गया हुआ था। हम्म बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक मैं बात भी और भी पूछूंगा, लेकिन मुझे एक चीज मैंने आपसे शुरू में पूछ लेता हूँ। साइम बिल्कुल रन नहीं कर रहे थे और साइम का जो मसला है वो 3-4 मंथ से हम बुरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आज साइम के है तो 15 रन, लेकिन ये बड़े टाइम के बाद देखा, शायद कप्तान या कोच ने उनसे बात करके भेजा कि भाईजान आगे सेमीफाइनल की तरह का मैच है कल और फिर फाइनल हो सकता है। आज आप सिर्फ विकेट पे ना टाइम गुजारें, आपने कोई शॉट नहीं मारनी, जबरदस्ती नहीं करनी। आपकी ये नॉट आउट भी आपके हमारे काम आ सकती है, कॉन्फिडेंस देगा। आपको लगता है कि ये बात की होगी और साइम ने आज सिर्फ विकेट पे टाइम गुजारा, सिर्फ सिंगल लेता रहा?
ये बात तो पता नहीं कितनी दफा उन बेचारों ने कर दी होगी उससे, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि आज उन्होंने ऐसा कर दिया। और आई थिंक क्रेडिट जाता है उस्मान खान को और मां सदाकत को। उन्होंने इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म ले कर दिया था, इतनी ऊपर से रन्स कर दिए थे कि पीछे बहुत बॉलें थी और थोड़े से रन्स थे, तो उनको वो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। और अब आगे क्वालिफाई करना है ना, इसमें नेट रन रेट्स का तो मसला ही खत्म हो गया, सिर्फ जीतना आपने। तो वो बहुत इजी सिचुएशन थी। अगर इसमें भी वो कोई नो लुक के चक्कर में पड़ते या वो कोई और फैंसी शॉट खेलते हुए आउट होते फिर तो मेरा ख्याल है टीम से बाहर होने वाली नौबत कोई दावत देने वाली बात थी। लेकिन अच्छा हुआ उनके लिए भी, उनकी टीम के लिए भी, कि वो थोड़ा सा वक्त गुजरा, थोड़ा गेंद बल्ले में लगा। मिडल में रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजें वापस आती हैं, तो ये उनके लिए अच्छा हुआ, जरूरी था उस यंग बैटर के लिए। बिल्कुल। अच्छा, आज दो तरह के कॉन्ट्रडिक्शन हमने देख रहे हैं। एक तो ये है कि जैसी मां सदाकत उस्मान की बारी थी आत्मा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, दूसरी तरफ हमें कल बाबर की बारी भी देखी, हाल दो कि उनके नेचुरल स्टाइल से थोड़ी तेज थी, बट एक कन्वेंशनल बैटिंग आपको दिखती है। और आज एग्जैक्टली हमने देखा कि शान मसूद की तरफ से ऐसी बारी नजर आई। अब दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करें, मार धाड़ करें, ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट है जो हम इवन नेबर्स के अंदर आईपीएल में भी देख रहे हैं। दूसरा ये है कि ऐसी लो ग्रिपी पिच आ जाए या बाउंसी आ जाए जहाँ बॉल फंसता है या ऊंचा आ रहा है, तेज आ रहा है, तो उधर फिर आपका ऐसा मामला नहीं चलेगा। आपको खड़ा होने वाला भी कोई बैटर चाहिए, जो कि आज शान मसूद ने खड़ा होके बताया, या बाबर ने कर कुछ मैचेस में किया, तो अब या कुशाल मेंडिस करते आ रहे हैं हर मैच में। ये आप किसके दाई हैं? आपको क्या लगता है किसको आप ज्यादा बैक करेंगे कि यार ये क्रिकेट है, इसी के साथ आपको चलने की जरूरत है, या ब्लेंड चाहिए दोनों का? देखिए, आपको ये दोनों का ब्लेंड चाहिए। ना तो आप सारे बाबर आजम टीम में रख सकते हैं और ना ही आप सारे स्लॉगर टीम में रख सकते हैं। आपको दोनों को ब्लेंड चाहिए, क्योंकि देखिए बहरहाल 20 ओवर जो है 120 गेंदें हैं। अब जिस मैच में 250 भी होता है तो उसमें 30 से 35 बाउंड्रियां लगती हैं, 40 लग जाती हैं। तो बाकी जो 80 गेंदें खेलनी है वो किस तरह खेलनी है? तो आपको इम्पैक्ट वाले लोग भी चाहिए और आपको स्टेबलाइजर भी चाहिए। और आपकी पिक एंड चूज, आप देखें ना बाबर आजम रन कैसे कर रहे हैं। बाबर आजम के ऊपर से प्रेशर उतारा है। बाबर आजम को उनकी मैनेजमेंट ने कहा आप अपनी नॉर्मल बैटिंग करें, उनके ऊपर हारिस आके हमला करते हैं, वो जाते हैं, साथ ही कौशल मेंडिस आके खुला खेलते हैं। फिर आगे उन्हें फरहान यूसुफ आ जाता है, वो भी खुला खेलता है, अब्दुल समद भी खुला खेलता है, इफ्तिखार भी खुला खेलता है। तो ब्रेसवेल है, वो भी पूरे बैट्समैन की तरह बैटिंग करते हैं। तो उनको ब्रीदिंग स्पेस मिली है तो उनका काम चलना ही लग गया। अभी उनके ऊपर ही लोड पड़ जाए, ठीक है, साथ रिजवान और आगे आगा आ जाए तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो कि उनकी फॉर्म नहीं है आजकल, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बीच में ये भी स्ट्रगल कर रहे थे और वो जो रोल उन्होंने अदा करना था वो कर नहीं पा रहे थे, और ये अपनी गेम से हट रहे थे। और माशाल्लाह इनको तैयार करने वाले भी इनको छिके मरवाने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्होंने इसके बाबर के अंदर से फखर जमान निकालने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है ना। तो बाबर के अंदर से फखर निकल सकता है ना फखर के अंदर से बाबर निकल सकता है। तो ये समझने की बात है। वो वेस्ट इंडीज का जो कोच है उसकी अगर आप एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने ओटिस गिब्सन की, तो उसने यही कहा है कि एक बंदे ने भाई जिस तरह 12,000 रन की, उसको पता है किस तरह किया, उसने उस तरह की गेम खेलनी है। मैंने इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि अपनी गेम खेलो, ठीक है। उसने उसके गिर्द ऐसी टीम, उन लोगों ने, पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद अकरम साहब हो गए या उनका जितना भी स्टाफ था, उन सबकी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। उनको फुल मार्क्स है एक अच्छे कॉम्बिनेशन पे, और लक उनकी है कि वो परफॉर्म कर रहा है कॉम्बिनेशन। इस पूरी पीएसएल का वो एंड ऑफ द डे सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन नजर आता है आपको। उसमें फास्ट बॉलिंग भी है, उसमें स्पिनर्स भी हैं, ठीक है, उनके पास पेस भी है, उनके पास स्विंग बॉलिंग में बासित भी है, उससे पहले शरीफुल इस्लाम था। स्पिन में उनका आप देखें इफ्तिखार ने भी नया गेंद किया, उनका सुफियान मुकीम टॉप विकेट टेकर है, अली रजा भी उनका 150 पे बॉल करता है, नाइद राना भी 150 पे करता है। बाय द वे वो फाइनल के लिए अवेलेबल है अब, तो वो फाइनल के लिए आएगा तो उससे वो और हैवी वेट हो जाती। बैटिंग में आप देखें कि जिस बैट्समैन का जो रोल है कि पूरा खेलना है, वो वहां पे पैनिक नहीं हो रहा, वहां पे पूरा खेल रहा है, और आखिर में वो भी 140-50 के स्ट्राइक रेट के करीब चला जाता है। तो आपकी क्रिकेट जो है ना, वो किसी एक तरफा तरफ नहीं जानी चाहिए, वो लॉजिक से, वो कंडीशन से और सिचुएशन से रिलेट करनी चाहिए। देयर इज नो वन वे टू सक्सेस, there is multiple ways, there are multiple ways to success, and sometimes you need to blend those multiple ways. ऐसा नहीं है कि मैं तो जी यही, अगर आप रिजिड होके बाबर मान जाए या रिजिड होके आप कोई स्लॉगर बन जाए, कोई पावर हिटर बन जाए, तो वो दोनों काम हर वक्त आपको फायदा नहीं दे सकते। बल्कि ब्लेंड भी आपको 100 में से 100 दफा फायदा नहीं देगा,
लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल्स आपके बेहतर हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है कि क्रिकेट किसी को भी पूरी नहीं आती, कोई भी इसको पूरा डिस्कवर नहीं कर सका। ये एक इवॉल्विंग चीज है और इसमें आपको नए मेथड्स को भी अडॉप्ट करना पड़ता है, और कुछ इसकी बॉटम लाइंस हैं, कुछ इसकी रेड लाइंस हैं जो आपको क्रॉस नहीं करनी। एंड ऑफ द डे क्रिकेट है, इसमें अच्छा बॉल है स्टिल अच्छा बॉल, स्विंग हो रहा है उस पर बैट्समैन का टेस्ट होता है, ठीक है, और अच्छा स्पिन हो रहा है तो बैट्समैन का इम्तिहान है, और बैटिंग पिच है तो बॉलर के लिए मार्जिन ऑफ एरर कम है। अगर आप तेज हैं, आपकी पेस है, तो फिर भैया आप बैटर को तंग कर सकते हैं। और अगर आप मीडियम पेसर है तो आपको बहुत चालाक होना पड़ेगा, क्योंकि आपने कम पेस में बचत करनी है। इसी तरह बैटर को पता होना चाहिए कि इस पिच पे जो पेस है, जो बाउंस है, जो मूवमेंट है, या बैटिंग पिच है, तो इस पे कौन से शॉट्स मेरे लगने हैं, मैं किस बॉलर को आराम से मार सकता हूँ, किस पे मुझे विकेट थ्रो नहीं करनी है और स्ट्राइक रोटेट करनी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस है जो आपको बतौर प्लेयर या बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर एक्चुअली आनी चाहिए, कप्तान तो एक स्टेप ऊपर चला जाता है। तो एज अ प्लेयर आपको एटलीस्ट अपना पता होना चाहिए, ताकि आपका ये हो कि आपने किस फील्ड में कैसे ऑपरेट करना है, किस मैच की सिचुएशन में अपना रोल कैसे अदा करना है, इतनी इंटेलिजेंस एक प्लेयर की होनी चाहिए। तो कोई भी अकेला काफी नहीं है, इट्स अ टीम गेम और इसमें कॉम्बिनेशन चलते हैं। अच्छा, एक चीज सुमा भी आपने कल बड़ी पर्टिनेंट प्री शो में मेरे साथ की, हम ऑब्वियसली आपके गेम के एडमायरर हैं, जो गेम सेंस आप रखते हैं। आपने एक चीज कल कही जो कि शायद कोई सोच नहीं रहा था, आपने कहा था कि जेम्स विंस को नहीं खिलाना चाहिए, हारिस को खिलाना चाहिए। अगर वो दोनों एक तरह के होंगे, 2-3 ओवर आया होंगे, बाबर में प्रेशर आएगा, बाबर में प्रेशर ना डालें। अच्छा, इसी बात के अंदर एक मेरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि मैं कल से बहुत क्रिकेटर को सुन रहा हूँ, मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। बहुत से मानने का ये है कि जो हम लोग हैं वो कहते हैं कि बाबर को जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, इजी ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, इधर से मेंडस भी रन करे, इधर से हारिस भी करे, बाबर कंफर्ट होगा तो रन करेगा। तो ये कैसी बात हुई? प्लेयर तो प्लेयर होता है, चाहे जो भी आगे पीछे हो, वो अपनी इनिंग्स खेलता है। इस काउंटर आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं, और आपका क्या इस हवाले से कहना है? कहते हैं जी तमाम को तो जरूरत ही थी, आगे पीछे लोगों की, फलाने को नहीं थी। वो कई एग्जांपल दी जाती है लारे क्या के बातें कर रहे आगे हैं यार, पीछे। क्या बातें कर रहे हैं। इंजी भाई ने जब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जिताया था, तो उन्होंने आखिर में 37 गेंदों में 60 रन किए थे। लेकिन उसके पहले जो जावेद भाई ने बारी ली, जो इमरान भाई ने बारी ली, और आखिर में आके जो मोइन भाई ने छक्के मारे, उसको अगर हम निकाल दे तो इंजी भाई से मैच अकेले 60 रन से जीत गए हम। ये क्या तंग नजरी है? क्यों आप किसी को सही तरह एक्सप्लेन करने से कासिर हैं? जो जो भी है, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता। वो इसलिए कि हो सकता है कोई सीनियर हो, लेकिन बात यह है कि भैया ये गेम ऐसे नहीं चलता। इसमें ऐसे ही होता है कि कॉम्बिनेशंस होती हैं, एक टीम एफर्ट की वजह से आउटकम्स मिलती हैं। भैया बाबर आजम हो या फखर जमान हो, ठीक है, फखर जमान जो है वो जब जब उन्होंने अकेले रन किए, बड़ा बड़ा 100 भी किया, लेकिन कई दफा मैच जीते, कई दफा नहीं जीते। आप साथ थोड़ा मिल जाता तो मैच जीत जाते, साथ नहीं मिला तो मैच नहीं जीते। जब फखर जमान ने 100 किया था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो साथ कितने लोगों की इनिंग्स थी? अजहर अली की बारी थी, ठीक है, बाबर आजम के रन थे, मोहम्मद हफीज के भी रन थे उस मैच में, ठीक है, और भी लोगों की कंट्रीब्यूशन थी। फिर अगर आमिर 3 आउट ना करता तो चाहे फखर 250 कर देता, वो भी चेज हो जाना था, ठीक है। तो ये कैसी बात है कि जी अकेले मैच जिता, और अकेले मैच जिताने वाले ना दुनिया में फिंगर टिप्स पे 2-3 लोग हैं। विव रिचर्ड था, ठीक है, ये आपका ब्रायन लारा था, ठीक है, और ब्रायन लारा कितना अरसा अकेले रहे हैं कि जब वेस्ट इंडीज में उनके लेवल का कोई प्लेयर नहीं था, तो वेस्ट इंडीज कितनी सीरीज जीतता था, कितने वर्ल्ड कप उठाए वेस्ट इंडीज ने? क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ था, क्योंकि टीम नहीं थी जो लारा को कॉम्प्लीमेंट कर सकती। तो लारा दोनों एंडों से तो नहीं खेल सकता, लारा के होते हुए क्या कभी वो मैच नहीं हारे? तो ये एक किसी को ना एक्सेप्ट करने वाली जो कह लें कि डिफाइंग लॉजिक है ना, कि बस आप यू डिफाई, आप हर चीज को कहने नहीं आप तुसी ओ ना मन्नी ना, पंजाबी मन्ना नहीं किसी सूरत भी है जी, नहीं जी है कि प्लेयर है, प्लेयर होंदा ते कल्ला जितांदा। ये सूटेबल बात नहीं है, ये जायज मुतालबा नहीं है किसी से भी। मैं बहुत सारे ऐसे ग्रेड्स को जानता हूँ जिनके रिकॉर्ड है, लेकिन अगर रिकॉर्ड को बॉल बाय बॉल फॉलो ना, तो 4-4 कैच छुटे ने 100 च, तो जो हो जाते तो ਤੁਹਾਡਾ 100 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 2 कैच ਜਿਹੜੇ 10 ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਗ हो सकता ਤੁਸੀਂ 2 मैच ही ना खेल दे उस तो बाद। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, आप सारे लोगों को क्रेडिट दें, लेकिन जिसका जो है आप माने
एक बंदे की 50 की एवरेज है, 3 दफा वर्ल्ड नंबर 1 हुआ है वो, उसका दौर है, अल्लाह ताला ने उसके लिए बनाया है, वो स्कोर कर रहा है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अब आप कहे हंसी नहीं मानते जो देखो जी वो फलाना बड़ा प्लेयर सी, वो अपने टाइम पे था, ये अपने टाइम पे है, उससे पहले अपने वाले टाइम पे थे, और जो हम खेलते थे जी वे तो वो बॉलिंग ही नहीं है, अब तो वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, जो है उसी में करना। अच्छा, एक और चीज थी सुमान भाई, आपको याद होगा जब बाबर ने कोई ऑलमोस्ट 83 मैचेस के बाद शो किया था पिंडी में, तो आपने और मैंने शो किया था, आपने कहा था कि बाबर का फ्लो नहीं है, ये स्ट्रगलिंग इनिंग्स है, आपने सबसे पहले ये बात की थी जब दुनिया प्रेस कर रही थी। अब आपको लगता है कि जो 2 सेंचुरियां की हैं या जो बाबर का फ्लो आ रहा है, ये नेचुरल वो जो पुराना बाबर था जो 2-2.5 साल पहले था, अब ये आ चुका है और ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है मेरी आपको? बात सुने, बिल्कुल उसका फ्लो बेहतर हुआ है, लेकिन दी सराउंडिंग प्लेयर्स हैव टू स्टार्ट वर्किंग अराउंड हिम। ये नहीं हो सकता कि वो जाए अंदर ते फिर तड़े 10 स्कोर ते 2 आउट लगे हों ते बाबर दा फ्लो चल पेगा। तो तो ये क्या, किसी बाबर ये तो अपनी इनिंग्स खेले ना, चले इसका काउंटर आर्गुमेंट है, बाबर तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए ना, वो साथ का करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बाबर अपना कई दफा वक्त लेते हैं, हर दफा तो टच पे हर बॉल पे चौका या ओवर में 3-3 चौके तो नहीं लगते ना। तो ये फॉर्मेट ऐसा है, यहां पर आपको एक नहीं चले, टेस्ट की बात एक्सप्लोसिव कर लेते हैं, स्टार्ट आगे चाहिए। हमें टेस्ट खेलना है, T20 हम भाई साइड पे कर देते हैं, टेस्ट की ओडी की मेरी बात बात करते सुने, हैं। ये जो लोग बाबर को लिए आज अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, ये जिन प्लेयर्स के ग्रेटनेस की बात करते हैं, तब T20 तो था ही नहीं। हम्म। ठीक है, अब T20 का उतार चढ़ाओ वनडे की जैसा नहीं है, वनडे में आप टाइम ले सकते हैं, वनडे में आप ठीक है। बहुत टाइम ले सकते हैं, T20 में नहीं टाइम ले सकते। हम्म। ठीक है, आप उठा के देख लें, जब सईद भाई आमिर सुहेल का स्टार्ट बहुत अच्छा होता था, आमिर भाई का और सईद भाई का, तो पाकिस्तान की टीम के उस दिन का एंड रिजल्ट क्या होता था, और जब ऊपर से 3 जल्दी आउट हो जाते थे तो फिर 25-30 ओवर तक आप कैसे खेलते थे। वर्ल्ड कप में जब फाइनल में आपके ओपनर जल्दी आउट हुए, आपका 30वें ओवर में 31वें ओवर में 100 हुआ जाके, तो हाँ फिर जी। आपने बाद में 250 किया जाके। तो वहां पे इनिंग्स को पेस करना और दूसरी तरह चलाना, अब विराट कोहली हैं, दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, ये 2000 ये पिछला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जो T20 का इंडिया ने जीता है, अब तो एक और जीत गए इंडिया में, तो जो वर्ल्ड कप उन्होंने T20 का जीता उसके फाइनल में उसकी बारी देखे 70 रन उन्होंने किस पेस से की। ऐसे ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकेटें उसके इर्द गिर्द गिरी हुई थी, क्योंकि बाकी लोग जल्दी आउट हो गए थे। अब वो भी देखे, उस पे जिस पे रिलायंस होती है उस पे जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है, और वो जिम्मेदारी में वो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है, हर बॉल पे ऑल आउट रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है ना, अगर उत्थे वो कहेगा जी नहीं मैं क्रिस गेल बन जाना है, वो नहीं बन सकता, ये उसकी कैपेबिलिटी नहीं है क्रिस गेल बनने की। तो हालांकि क्रिस गेल T20 फॉर्मेट का जो एक्सप्लोसिव प्लेयर को देखे तो वो ग्रेटेस्ट एवर होगा। अभी तक उसके सबसे ज्यादा 100 हैं। ठीक है, और वो बड़ा कंसिस्टेंट रन गेटर था एक डिफरेंट पेस के ऊपर, लेकिन कितने क्रिस गेल हैं दुनिया में? तो ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोग ये एक्साइट ना हो कि जी वो जो ये चीज ऐसे करके उधर भी आ जाएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ भी चलना पैना है, किसी ਨੂੰ हारिस वाला कम करना पैना है, किसी ਨੂੰ मेंडिस वाला कम करना पैना है। जब पहले भी ये बहुत अच्छा खेल रहे थे तो इनके साथ रिजवान भी इक्वली गुड फॉर्म में थे, उन दिनों उसके भी बड़े रन थे। ठीक है, और आपको हर दूसरे मैच में 50-60 रन का स्टैंड मिलता था। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। और एक और भी चीज है, आपके बॉलर कहा करते थे देखे जी 180 190 किया, 200 किया, ये 30 रन कम है। बॉलर के ना ये बात शान शान नहीं है, अगर आप अच्छे बॉलर हैं तो 190 200 के अंदर बहुत स्कोर होता है, मैच जिताना सीखें। ठीक है, इस तरह तो बैट्समैन भी कह सकते हैं हर मैच ही खांदे ही 200 ने। ऐसे ही। ठीक है, तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप जो एट हैंड आपके टारगेट है आप वो अचीव कर सकें, चाहे वो कभी रीजनेबल है, कभी चाहे वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। यही ग्रेटनेस होती है कि आप गिवन टारगेट को किस तरह अचीव करते हैं। तो इसमें मैच ना डालें, इसमें लड़ाई ना डालें, इसमें दिल खोल के या किसी की तारीफ करें, लेकिन फैक्चुअल रहे, उसमें फैक्चुअल रहे। अब बाबर आजम को ये ना समझ लें को दोवें अंडा तो ये मुझे बताए ना कि 4 बाबर आजम अगर आपके पास आ जाए तो आप पहले 4 नंबरों पे 4 बाबर आजम खिला देंगे? नहीं खिला सकते आप। अच्छा, एक और डिबेट भी सलमान भाई आगे हम जाके करेंगे, अभी शायद इस पे बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी कि बाबर को अब अगर T20 खेलता है तो नंबर कौन सा दिया जाएगा।
क्योंकि वर्ल्ड कप में भी ब्लंडर मारा हमने, 6 ओपनर सेलेक्ट कर लिए, जबकि मिडिल ऑर्डर में है ही कोई नहीं। तो वो भाईजान अभी तो मेरी बात सुने, मैंने ना जब आपने एक बंदे को कोच लगाया था ना माइक एसन को, तो मैंने जी उस दिन से ये बात की थी कि ये इसको आइडिया नहीं है जिसको आप इधर ले आए हैं, ठीक है। उसकी तारीफों वाले बहुत थे, उसके जैसे और बहुत थे, ठीक है। और कुछ तो वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं, अल्लाह वास्ते इंप्रेस हो जाते हैं, कोई बाहरों आंदा थे। उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। उसने जब आपके सवाल के जवाब में स्पिनर का तरीका बताया था, वो एंड ऑफ स्टोरी थी, एंड बस। वो जो उसने बात कर दी थी ना, उसका था चल मेरा पुत्र उत्थे जाके भाई तेरा काम नहीं है, बिकॉज ही वाजंट केपेबल, ठीक है। ना वो पिच पढ़ सकते हैं, ना उन्हें टीम कॉम्बो बनानी आती है, ठीक है, ना उन्हें अपने बेस्ट प्लेयर को इस्तेमाल करना नहीं आया, ठीक है। और वो उनको वो बनाने की कोशिश करते रहे जो वो सिरे से ही नहीं थे और ना उसने बनना था। और ये बातें हमने साथ साथ बताई हैं, पीछे जाके जितने शोज पड़े इस चैनल पे जाके आप देख लें, इसमें आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी। और इवन बाबर ने ये थोड़ा जिक्र भी किया है कि मुझे क्या क्या कहा गया मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसने हल्का इशारा दिया इस बात का। नहीं, उसको क्या कहना था, उसको तो उसके कोच ने वर्ल्ड कप में कह दिया कि इसका 10 ओवरों के बाद काम नहीं है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं? अब आप उसका कल का 50 देखे, दूसरा वाला 20 गेंदों में था जी, ठीक है, तो वो 10वें ओवर के बाद ही था ना। तो भैया आप जिन विकेटों पे आप लोग खेल रहे थे, जहां पे आपको 160-70 नहीं हो रहा था, वो आसान विकेटें होगी, ठीक है। आप विद योर ऑल स्पिनिंग माइट 4-5 आपने स्पिनर ऑलराउंडर इकट्ठे किए हुए थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे बॉल ग्रिप हो रहा था, टर्न हो रहा था, और एक बंदा जो कि स्ट्रगल कर रहा था, और वो अकेला नहीं स्ट्रगल कर रहा था। मुझे बताया ना उधर कितना स्कोर किया और किस किसने किया, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। शायद साहब ज्यादा के कोई मेरा ख्याल है 100 के ऊपर भी नहीं गया। तो वो एक कंडीशन ऐसी थी। तो अब बहरहाल ये है कि आप नहीं उसको समझ सके, नहीं डील कर सके, और उसका जो अपना स्टाइल था वो आपने खेलने नहीं दिया, और जो उसका नहीं था वो बनाने की कोशिश की, वो बन नहीं सका। तो अपना भी आपने नुकसान किया, उसका भी नुकसान किया, टीम का भी नुकसान किया, और वो नताइज सबके सामने है। तो अभी भी जब आप उससे काम लेना है ना, तो उसकी पोजीशन यही है जहां पे अब वो खेल रहा है। अगर आप उसे 4 पे लाएंगे तो जो आपको उम्मीद है भाई वो कभी पूरी नहीं होने लगी। आपके ख्याल में साहबजादा फरहान के साथ अगर बाबर T20 खेलता है या मैनेजमेंट सोचती है तो यही नंबर ओपनर करवाए उसको बस, यही है, वरना ना खिलाएं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अब समझता हूँ उसमें कि बाबर को भी कहते हैं कि इसका तुम 4 पे खेलो, तो ये उसको खुद मैं भी नहीं एग्री खेलना करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं ओपनर होना चाहिए, लेकिन अब वो साइम भी है, मतलब मास ताकत भी आपकी हंट में आ रहा है, साइम ने फखर भी किया है। क्या है यार? साइम भी है, साइम भी है। साइम नु पहले कहो कि कुछ करे तो सही ना। साइम का तो कोई परफॉर्मेंस का सैंपल साइज ही नहीं है T20 क्रिकेट में। उसने जो 100 किए वो वनडे में किए हैं, जी ठीक है। जो वहां पर उसके पास लग्जरी थी टाइम की, चेस कर रहा था, बहुत बड़ा टारगेट चेस नहीं कर रहा था। नो डाउट उसमें टैलेंट है, बट वेयर इज द डिलीवरी? ये 60 मैच, 55, 60, 65 मैच, ये कुछ एट वन स्ट्रेच बाहर हुए बगैर खेले हैं। हाँ जी, तो ऐसे ही। कितने लोग हैं जिंदगी में, नहीं दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह खेला है? लेकिन तो वो टेस्ट और ओडीआई से तो बाहर होना शुरू हो गया है, बारी तो आने शुरू हो लबुशेन ने गई। नीचे कर दिया, उसको तो लबुशेन ने नीचे कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ थी कि ए स्ट्रगल कर रहे हैं, थल्ले ले जावा, और वो खुद नीचे स्ट्रगल कर रहा था, नीचे उसकी अपनी जगह नहीं बनती, वो ऊपर आया और उसने उससे बेहतर खेला। उसने फैसला कर लिया, उसको समझ थी, उसने फैसला कर लिया। जड़ा साढ़े वाला सी उन्होंने नहीं समझ लगी होनी, उसको नहीं वो फैसला कर सका, ठीक है। तो ये देखे ना, वो क्रिकेटर इतना टेस्ट क्रिकेट खेली है, वो समझता है कंडीशंस को, सिचुएशन को। उसने फौरन फैसला लिया, हालांकि वो एक ऐसी टीम की कप्तानी कर रहा था जिनको वो जानता भी नहीं था। और खुद एक T20 खेला हुआ है वो, ये क्रेडिट तो बहुत बनता है उसका, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि समझ थी, इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली है, 5-5 दिन का 100 ਦੇ ਕੋਲ मैच खेड़े है, तो उन्हें पता है कि क्रिकेट किस तरह चलती है, पिच केड़ी है, खेलना किस तरह है, एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, उसको का आइडिया था। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि खेले हुए का फर्क होता है। ये नहीं होता कि हर खेला हुआ परफॉर्मेंस में इसमें आप जरूर बताएंगे। फखर की लाहौर के अंदर से देख लें या पाकिस्तान में अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप में मैच खेला है साहबजादा फरहान के साथ, उसकी भी अगर परफॉर्मेंस है तो एज ए ओपनर है, नीचे वो भी जाया होता है। तो अगर फखर फिट होता है तो फिर ये भी तो है ना, तीसरा प्लेयर भी आपके पास है जो एज ए ओपनर ही बनता है। नहीं तो बाबा, जो जो फॉर्म में है, जो अच्छा कर रहे हैं, आप उनको खिलाएं। कोई जरूरी थोड़ी है, कोई आसमान तो थोड़ी पैगाम आएगा तुझे बाबर नु खिलाना है या तुझे फखर नु खिलाना है। कोई जो अच्छा कर रहा है आप उसको खिलाएं।
बाबर ने कोई किसी को कोई पकड़ के तो नहीं कहा कि मैनू रखो, या फखर ने किसी को कहा, या किसी और ने किसी को कहा है। भाई जो कर रहा है आप उसको खिलाएं, और अगर उसके नंबर पे वो नहीं है तो ही कैन वेट, जी प्लेयर कैन वेट। ये कोई सर पे चढ़ा लेने वाली मुसीबत थोड़ी है जी, वो भी हैगा तो वो भी हैगा, वो भी हैगा। ओ भाई ओ लबो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं हैगा, आपके जी मिडल में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ बेहतर करना है। अब मैं यहाँ पे अभी हर तरफ नहीं जाना चाह रहा, आपको बहुत कुछ बेहतर करना है। अच्छा, लास्टली उस्मान भाई, कल हमने प्री शो में बात की थी कि इस्लामाबाद के पास एक ही मॉडल है, एक ही मेथड नॉर्मली खेलते हैं, वो वन वे ट्रैफिक है जी, ऑल गन ब्लेजिंग वाला वो मेथड से खेलते हैं, और वही हुआ, या कोलैप्स होता है तो या फिर वो मार दार करके जीत जाते हैं। कल इन्हीं के साथ सेकंड एलिमिनेटर खेला जाएगा, और वो लाहौर की पिच पे होगा जहाँ हिटिंग इतनी थ्रू द लाइन आसान नहीं होती। तो क्या लगता है आपको, कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस है, बेहतर है, और किसकी स्ट्रेंथ आप ज्यादा देखते हैं? देखिए जिस पिच पे कल मैच है ना, मेरा ख्याल है कि वो इससे बेहतर, पेस एंड बाउंस के हवाले से इससे बेहतर होगी। तो वहां पर यह है कि गेंद आएगा जरूर, लेकिन जो पेस को अच्छा मैनेज करेगा, पेस को और बाउंस को, वो टीम को थोड़ा एडवांटेज जरूर होगा। इस्लामाबाद टीम को एज अ टीम दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, ऑल्दो के उनके भी टॉप 4 में 2 यंगस्टर हैं, समीर मिन्हास और मोहसिन, ठीक है। और हैदराबाद का ये कि इनके फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हुनैन भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद अली वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो ये दोनों, और आकिफ तेज बॉलिंग की बहुत आज उसने। और अगर वो कल अगर कहीं पिच ऑस्ट्रेलियन वाली यूज होती है तो फिर तो फास्ट बॉलिंग को एडवांटेज होगा उनकी। इस्लामाबाद के पास यह है कि ग्लीसन एक फास्ट बॉलर है, उसके अलावा कोई फास्ट बॉलर नहीं है, कुछ बाकी नहीं है मीडियम जी। पेसर्स है। तो वो फिर एडवांटेज कह लें कि ज्यादा हैदराबाद को हो जाएगा। और हैदराबाद के पास जो है ना विनिंग स्ट्रीक, ये जो टीमें हर मैच ऐसा खेलती आ रही है कि हारे तो बाहर, हारे तो बाहर, तो उसका जरा दिल ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब वो टीम मोमेंटम पकड़ती है तो फिर आसान नहीं होता। बहरहाल इट्स अ T20 फॉर्मेट, 2 प्लेयरों का अच्छा दिन हो, वो मैच बदल के कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, यू कांट मेक प्रोडिक्शंस। वो वैसे बिल्कुल तो मोमेंटम। जिसको प्रोडिक्शन को करने पे आए तो वो तो हर चीज की कर देता है, तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन यू कांट रियली प्रिडिक्ट। लेकिन देखा जाए तो मोमेंटम हमने देखा है लास्ट पीएसएल में, जैसे लाहौर के का था भी, इनका नजर आ रहा है, तो मोमेंटम बहुत मैटर करता है। सलमान भाई, कोई अगर आप लास्टली कमेंट लेना चाह रहे हैं कोई, तो नहीं तो अदरवाइज इजाजत लें फिर। नहीं, ये कह रहे हैं हैदराबाद किंग जो है ना, डार्क हॉर्स हाउस नहीं होता, डार्क हॉर्स होता है। डार्क हॉर्स टीम आई है इस टूर्नामेंट में। कह रहे हैं मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ, और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो भी बहुत अच्छा खेल रही है, उसने 240 चेज किया। तो जी चले, हाँ हो सकता है ये साल ही हैदराबाद का हो वहां भी और यहाँ भी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हाँ, लूजर भी अगर बड़ा मारा है आप उन्होंने। टीम देखें तो हर लिहाज से अगर आपको कोई कंप्लीट टीम नजर आती है ना पीएसएल में, तो वो जल्मी की नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे हैदराबाद जीत जाए, चाहे कोई और जीत जाए, लेकिन अगर टीम का बैलेंस और टीम का हर एंगल आप चेक करेंगे ना, तो आपको सबसे अच्छी फॉर्मेशन जल्मी की नजर आती है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और अभी ये भी देखना है कि आज लंगड़ा के बाहर गए मैक्सवेल, और मैच में भी लंगड़ा रहे थे। कल का मैच, परसों का मैच खेलते भी हैं कि नहीं खेलते, इंजरी उनकी रिकवर भी होती है कि नहीं, क्योंकि उनका घुटना जो है वो पहले दिन से आए उन्होंने ग्रिप किया हुआ था, और आज वो लंगड़ा रहे थे पूरा मैच, फिर आखिर बाहर ही चले गए। तो उनसे बैलेंस बना है ज्यादा इस टीम का। अगर वो अंदर नहीं होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है सलमान भाई, अभी सबसे इजाजत लेते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मिलते हैं जी आफ्टर द मैच, और उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर द वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।